जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे ओही अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में चली गई। वहां जाकर जैसे ही वो मिट्टी खोद रही थी, वहां पर शाहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली शाहू माता के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपने सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरी अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता 7 दिन के बाद होकर वो मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी सातों संतान 7वें दिन ही मर जाती हैं, इसके लिए मैं क्या करूं? कोई मुझे उपाय बताओ। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सरोही गाय की सेवा किया करो। सरोही गाय सहू माता की भैली है, वह तेरी कोख को खुला देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप चली जाती और सहुरी गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाती थी। सहू गाय एक पैर से लंगड़ी थी, तो गऊ माता बोली कि ये कौन है जो रोज मेरे आकर सेवा कर जाता है, मेरा यहाँ पर साफ सफाई कर जाता है। आज तो मैं छुप कर देखूंगी। तो गऊ माता रोज उठती और देखती कि उसके यहाँ पर साफ सफाई हो रखी है। तो एक दिन वो उसने सोचा कि आज तो मैं देखती हूँ कि कौन है जो मेरी साफ सफाई करके जाता है। तो उसने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बोली बहू से कि मांग, तुम क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली कि सहू माता तुम्हारी भैली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा अच्छा। गऊ माता साहूकार की बहू को अपनी भैली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी अपने बच्चे को के साथ रहता था। जैसे ही उसने पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को एक सांप डसने के लिए आया, साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और मार डाला और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो तेरे बच्चे की जान बचाई है। उसने सारी बात बताई कि कैसे सांप उसके बच्चे को मारने आया था, तो मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तो वह बोली 7 समुंदर पार सहू माता रहती है, हमें तुम उसके के पास तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों के बाद आई। अपनी बहन से मिलकर शाहू माता बहुत खुश हुई। दोनों के बीच में बहुत बातें हुई और बहन ने बताया कि उसके सर में जुएं पड़ गई हैं। सरुई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सर की सारी जुएं निकाल दी और इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा, तेरे घर में 7 बहुएं 7 बेटे होंगे। तो तूने मेरे सर में से बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तो वह बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में ककड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उदापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उदापन किए, 7 कढ़ाई करी और शाम के समय जब जेठानी आपस में कहने लगी अरे जल्दी जल्दी से धोख पूज कर लो, नहीं तो छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि अभी तक रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उदापन हो रहा है। यह सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई?
उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने भी कोख बंधवाई ली थी। अब सऊ माता ने दया करके मेरी कोख को खोल दिया है। हे सऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते उंकारा भरते सभी की का भला करना। इसके बाद अब हम सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, लाओ मैं खीर बना देती हूँ। तो वह कटोरा लेकर आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भिगोना क्यों नहीं लाई, भिगोना चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बना कर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, जी विनायक जी महाराज आओ, भोग लगा लो। और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी महाराज आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी महाराज बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तभी मैंने भी भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोले कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया है और किसी का पर्दा ऐसे मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उसका बुढ़िया का घर भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दया दिखाई, वैसे कहते सुन से हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोल विनायक जी महाराज की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।